हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्प। कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो मे भी आप लोग को नहीं पता होगा। इग्नू में कोई भी स्टूडेंट किसी भी कोर्स या प्रोग्राम में एडमिशन लेता है तो उसने नीरज पब्लिकेशन की बुक्स और गुली बाबा पब्लिकेशन की बुक्स के बारे में जरूर सुना होता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोग को इन दोनों पब्लिकेशन की बुक्स के बारे में एक ऐसी रियलिटी के बारे में बताने वाला हूं जिसको सुन के आप लोग भी शॉक हो जाओगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देखिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलने वाली है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इग्नू के रिलेटेड किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे डायरेक्टली कॉल करके पर्सनली अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू में जो स्टडी मटेरियल होता है वो काफी लेट से डिलीवर किया जाता है और स्टडी मटेरियल के लैंग्वेज को सब कोई को समझ में भी नहीं आता है। इसीलिए स्टूडेंट्स रेफरेंस बुक के लिए मार्केट में जाते हैं। अगर मार्केट में जाते हैं या ऑनलाइन अगर आप लोग सर्च करते हो तो आप लोग को मैक्सिमम दो ही पब्लिकेशन की बुक्स अवेलेबल दिखेगी। एक है नीरज पब्लिकेशन की बुक्स और दूसरा है गुली बाबा पब्लिकेशन का बुक्स, जिसका ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन दोनों ही मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा और भी अदर्स पब्लिकेशन की बुक्स अवेलेबल है, जैसे चक्रधर पब्लिकेशन हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड पब्लिकेशन हो गया। ये बुक्स भी अवेलेबल है, लेकिन ये ज्यादा फेमस इसलिए नहीं है क्योंकि ये सभी प्रोग्राम और सभी कोर्स के लिए नहीं है, प्लस हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में नहीं है। और बाकी सभी प्रोग्राम के लिए और हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में नीरज पब्लिकेशन की बुक्स और गुली बाबा पब्लिकेशन की बुक्स अवेलेबल हैं। इसलिए स्टूडेंट्स को और कुछ भी नहीं सोचते हैं, बस डायरेक्ट नीरज पब्लिकेशन या गुली बाबा पब्लिकेशन की बुक्स खरीद लेते हैं, बिना ये जाने हुए कि क्या उसमें जो आंसर लिखे हुए हैं वो सही भी हैं या नहीं है। इस वीडियो में मैं आप लोग को दोनों की रियलिटी बताने वाला हूं। हालांकि कौन से प्रोग्राम के लिए कौन सा बुक्स अच्छा है, कौन से पब्लिकेशन का बुक्स अच्छा है, उसके लिए मैंने एक अलग सा लिंक बनाया है जो आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से देख सकते हो सभी प्रोग्राम के लिए। यानी कि अगर बीए आप कर रहे हो तो बीए में कौन से पब्लिकेशन की बुक्स आपके लिए अच्छा है, अगर बीएससी कर रहे हो तो आपके लिए कौन सा बुक्स अच्छा होगा जिसमें आपका आंसर में कोई भी गड़बड़ नहीं है, मास्टर डिग्री के कौन से प्रोग्राम के लिए कौन सा पब्लिकेशन अच्छा है, सभी का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया। आप लोग डिस्क्रिप्शन का लिंक को फॉलो करके वो सारे बुक्स को खरीद सकते हैं। अब आप लोग देखो, पहले नीरज पब्लिकेशन की बुक्स के बारे में हम लोग बताते हैं, उसके बाद से गुली बाबा पब्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। ध्यान से सुनना जो भी मैं बात बता रहा हूं, तो और वीडियो के साथ बने रहिएगा। अब देखिए, नीरज पब्लिकेशन के बुक्स के बारे में आप लोग देख लो कि कभी भी कोई भी स्टूडेंट अगर एग्जामिनेशन देने जाता है तो वो पढ़ाई तो बुक से करता है। अगर उसने जो भी बुक्स में पढ़ा हुआ है वही अगर क्वेश्चन आ गया एग्जामिनेशन में तो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि जो उसने पढ़ा है वही उसने एग्जामिनेशन में जाके लिख दिया। लेकिन क्या होगा, जो आंसर उसने लिखा है वही गलत है, क्योंकि बुक्स में ही आंसर गलत लिखे हुए होंगे, तब तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, उसको तो 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उसने आंसर ही गलत लिखा हुआ है। भले ही उसने बुक से आंसर लिखा हो, लेकिन अगर बुक्स में ही आंसर गलत लिखे होंगे तो वो तो उसको तो मार्क्स मिलेगा ही नहीं। ऐसा ही हुआ है नीरज पब्लिकेशन की कुछ प्रोग्राम के बुक्स में। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, बीएससी की मैथमेटिक्स का बुक्स है ये, MT11 का। मैंने खुद से सर्च किया, देखा मैथमेटिक्स फिजिक्स के कितने सारे आंसर गलत लिखे हुए हैं और स्टूडेंट्स वही पढ़ के जा रहे हैं और वही आंसर लिखे आ रहे हैं और जिससे उनको मार्क्स नहीं मिला। ये आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ पे ये जो इस साइड में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इग्नू का क्वेश्चन पेपर का कटिंग है और ये नीरज पब्लिकेशन का मैथमेटिक्स का बुक है, सॉल्व पेपर है। ठीक है, 5 का ए नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, फाइंड द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटेड फॉर द पैरामीटर। सेम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व में दिया हुआ है बी में। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं चाहे तो। फाइंड द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटेड। अब इसका आंसर देखिए, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर देखिए 2 लाइन में खत्म हो गया है और ये आंसर बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ठीक है, अगर जो भी स्टूडेंट्स ये लिख के आएंगे तो उनको 0 मार्क्स मिलेगा और ऐसा हुआ है स्टूडेंट्स ने। तभी तो मैंने ये चीज देखा, उसके बाद से गौर किया, तब मैं आप लोग को बता रहा हूं। क्योंकि स्टूडेंट्स का ये जब क्वेश्चन आया, स्टूडेंट्स ने जाके लिख दिया आंसर और उसके बाद से घर पे आया, उनको लग रहा है कि हाँ उसमें तो मुझे पूरा फुल मार्क्स मिलेंगे क्योंकि मैंने तो बुक से लिखा था, लेकिन उनको मार्क्स आया 0, क्योंकि ये सरासर आंसर गलत है। फिर उन्होंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया, फिर मार्क्स आया 0, क्योंकि ये तो आंसर ही गलत लिखा हुआ है। ऐसा बहुत सारा आंसर गलत लिखा हुआ है नीरज पब्लिकेशन के सॉल्व पेपर में। एक और एग्जांपल आप लोग को दिखाता हूं मैं, ये आप लोग देख लीजिए, 4 का ए, द फर्स्ट 3 मोमेंट अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, इसका जो आंसर लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन आया था जून 2017 में, आई थिंक आया था, द फर्स्ट 3 मोमेंट। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा वर्डिंग में चेंजेस है लेकिन सब कुछ सेम है, डेटा सेम है। ये भी आंसर जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल गलत है। इसको जिसने भी लिख के आया था उसको 0 मार्क्स मिला हुआ था। उसके बाद से इसी क्वेश्चन का 2 तरह से आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, एक और आपको मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं। ठीक है, वही क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आंसर बिल्कुल अलग तरीके से लिखा हुआ है।
ठीक है, ये देखिए इसका भी आंसर बिल्कुल अलग तरीका से और ये बिल्कुल अलग तरीका से। और अगर ये भी अगर आप लोग आंसर लिखोगे तो ये भी गलत है, ये इसमें भी आप लोग को 0 मार्क्स मिलने वाले हैं। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंप्लेन कर रहे थे कि सर हम तो बुक से ही लिख के आते हैं लेकिन फिर भी मुझे मार्क्स 0 आते हैं। अगर बुक्स में ही गलत लिखा होगा तब कहां से आएगा मार्क्स आपको, ठीक है। तो देखो जितने भी साइंस के स्टूडेंट्स है, बीएससी के स्टूडेंट्स है, वो आप लोग क्रॉस चेक कर लेना। जो भी, ऐसा नहीं है कि हर एक आंसर गलत दिया हुआ है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे आंसर उसमें गलत लिखा हुआ है और आप लोग को क्रॉस चेक कर लेना है। ऐसा नहीं है कि पूरा फुल्ली डिपेंडेंट होकर चले जाना है कि जो आंसर लिखा है उसमें वो सही है। बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर गलत लिखे हुए हैं, बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर गलत लिखे हुए हैं और ये मैं खुद से देख के चेक करके बता रहा हूं। अगर कोई भी टीचर से भी आप लोग पूछोगे तो वो बता देंगे कि ये आंसर सही नहीं है, ये आंसर गलत है, ठीक है। तो आप लोग जितने भी बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, बाकी अदर्स प्रोग्राम के बुक्स नीरज के सही हैं, उतने ज्यादा गलती नहीं किया गया है, लेकिन बीएससी के स्टूडेंट्स खासकर मैथमेटिक्स फिजिक्स के स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूं क्योंकि उनका ही मैं चेक कर पाया हूं, क्योंकि मैं खुद मैथमेटिक्स का हूं तो मैं उसी का चेक करूंगा, ठीक है। बाकी अदर्स का भी है लेकिन उसका अगर मैं बनाने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग भी जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसको क्रॉस चेक कर लेना, गूगल से सर्च करके देख लेना कि वो आंसर सही है या गलत है, ठीक है। सिर्फ उसी के ऊपर फुल्ली डिपेंड होकर मत चले जाना। इसके एक और एग्जांपल मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूं, अभी इसका दिखा रहा हूं, उसके बाद से गुली बाबा का मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा सबके साथ क्योंकि ये बात सबके पास पहुंचे, क्योंकि इसको बनाने में, सब कुछ सर्च करने में काफी टाइम लगा है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आप लोग देख लो, 1 का बी, ठीक है, 1 का बी देखो और यहाँ पे 4 का ए देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन है, डेटा अलग है, थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा हुआ है लेकिन टाइप सेम है क्वेश्चन का, ठीक है। लेकिन इसमें भी जो आंसर दिया हुआ है वो भी गलत है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ये भी अगर आप लोग लिख के जाओगे तो 0 मार्क्स आएगा। इतना बड़ा पब्लिकेशन है, अगर आपको लग रहा है, आपको पता है कि आंसर गलत है तो उसमें चेंज करने की आवश्यकता होती है ना, कि आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसी वही सेशन को हमेशा कंटिन्यू करते आ रहे हो, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हो। हालांकि कितने सारे स्टूडेंट्स ने कंप्लेन भी किया था लेकिन कोई भी इस पे फैसला नहीं लिया गया। तो मैं आप लोग को बता दूं कि आपको थोड़ा सा पब्लिकेशन का बुक्स भी सिलेक्ट करने में थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए। हालांकि मैं जानता हूं कि लेट हो गया मुझे बनाने में, लेकिन मुझे भी हाल ही फिलहाल पता चला, उसके बाद से मैंने पूरा सर्च किया, हर एक सबूत निकाला, उसके बाद से मैं आप लोग को बता रहा हूं। अब थोड़ा सा देखो गुली बाबा का रियलिटी। गुली बाबा का एक अच्छा बात है कि इन्होंने जो नया पब्लिकेशन का बुक्स लाया है वो थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। जो पुराना वर्जन था वो बिल्कुल बेकार है। अब उसका रियलिटी देख लो, जो पुराना वर्जन में इन्होंने बुक्स पब्लिश किया था, इन्होंने क्या किया है, जो पुराना वर्जन था, जो आप लोग ने देखा होगा, अभी जो पिंक कलर का कवर है वो अच्छा है, उससे पहले वाला जो रेड कलर का कवर था वो बिल्कुल बेकार है। उसमें क्या किया उन्होंने कि जो इग्नू का स्टडी मटेरियल आप लोग को मिलता है उसमें देखा होगा आपने, बहुत सारे आंसर सॉल्व लिखे होते हैं, ठीक है, एग्जांपल देके लिखा होता है, टर्मिनल क्वेश्चन का आंसर लिखा होता है, बस उसी को इन्होंने कॉपी करके एक बुक बना दिया। तो जब हमको स्टडी मटेरियल है ही तो हम क्यों खर्चा करके आपको नया गुली बाबा का बुक्स लेंगे, जब वही चीज आप को स्टडी मटेरियल में ही मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे सबूत के तौर पे देखो, ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, Q + IQ इज अ सबफील्ड। बाकी और सब जितने भी आंसर लिखे हुए सब स्टडी मटेरियल में आप लोग को सेम टू सेम मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 7 का एक क्वेश्चन और ये वाला देखो, इसमें आप लोग मिला लो, वर्ड बाय वर्ड आपको सेम मिलेंगे। देखो 10 यहाँ पे A + IB C + ID, यहाँ पे देखो सब कुछ सेम टू सेम है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर पेज को पलटोगे तो आप लोग को पता चलेगा, यहाँ पे दूसरा स्लाइड में मैं दिखा दे रहा हूँ पेज का अदर साइड, यहाँ पे देख लो A + IB C + ID इसका इनवर्स, यहाँ पे देखो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है सारा चीज, ठीक है। लास्ट में देखो Z + √2Z इज नॉट अ फील्ड, मतलब वर्ड बाय वर्ड सब कुछ सेम टू सेम इन्होंने कॉपी कर दिया है। तो आपको अगर गुली बाबा का भी बुक्स लेना है, पुराना वर्जन नहीं लेना है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि मोनोपोली यहाँ पे क्रिएट कर दिया गया है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में ज्यादा बुक्स अवेलेबल है नहीं। अब स्टूडेंट्स को तो समझ में आता नहीं है, 2 ही बुक्स अवेलेबल है, अब उसमें से या तो गुली बाबा लेगा या तो नीरज पब्लिकेशन की बुक्स लेंगे। और नीरज पब्लिकेशन की बुक्स इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें सॉल्व पेपर ज्यादा रहते हैं, और गुली बाबा का भी इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें सॉल्व पेपर रहते हैं। लेकिन आपको पता तो चलेगा कि कौन सा बुक्स अच्छा है कौन सा नहीं है। यहाँ पे अदर्स भी पब्लिकेशन है, लेकिन क्योंकि वो उतने फेमस नहीं है सभी स्टूडेंट्स और सभी प्रोग्राम के लिए नहीं है, इसलिए लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो मैंने उसके लिए अलग सा पूरा सर्च करके देखा है कि कौन कौन सा बुक्स किस प्रोग्राम के लिए अच्छा है, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग चेक कर लेना। अब ये देख लो, ये तो कॉपी किया हुआ है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। देखो यहाँ पे फाइंड ऑल द यूनिट इन Z, Z6, Z5, जो जो एग्जांपल में दिया हुआ है बस उसी को इन्होंने सॉल्व कर दिया है और उसी को लिख दिया है, ठीक है। इसका ये है क्वेश्चन, ये इग्नू का स्टडी मटेरियल का है, ठीक है, और ये है उसका आंसर इग्नू का स्टडी मटेरियल का ही, ठीक है। अब उसी को देखो यहाँ पे इन्होंने गुली बाबा पब्लिशिंग हाउस, ठीक है, यहाँ पे देखो उसी को उन्होंने कॉपी कर दिया है। जो आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे E3 को मिलाओ और यहाँ पे ये वाला मिलाओ, ठीक है। M belongs to Z, ठीक है, BA यूनिट, यहाँ पे देख लो सब कुछ सेम है, ठीक है। देख लो M बार 1 बार
और 5 बार सब कुछ सेम है। Z/5Z इज अ फील्ड, Z/5Z इज अ फील्ड, thus the unit or all its non-zero element, thus the unit are all its non-zero element। मीन जो भी स्टडी मटेरियल में है बस उसी को इन्होंने कॉपी कर दिया है और एक बुक बना दिया है। ठीक है, ये है रियलिटी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब गुली बाबा पब्लिकेशन, गुली बाबा की बुक्स में ये सब प्रॉब्लम है, नीरज में ये प्रॉब्लम है, तो आपको खरीदना क्या चाहिए। तो देखो मैं आप लोग को सिंपली बता रहा हूँ। ठीक है, गुली बाबा से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीरज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स को अगर बुक उनको बुक क्यों लेते हैं, क्योंकि उससे पढ़ के उनको अच्छे मार्क्स मिले। अगर अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे तो हम क्या गुली बाबा का रॉयल्टी थोड़ी ना ले रहे हैं कि हम गुली बाबा को ही लेंगे या नीरज को ही लेंगे। जो अच्छे बुक्स रहेंगे उसी का हम पढ़ाई करेंगे, उसी से पढ़ाई करेंगे और उसी को अच्छा बोलेंगे। तो देखो गुली बाबा का जो पुराना वर्जन था बेकार बुक है, उसको बिल्कुल लेना ही नहीं है, उसकी तरफ देखना ही नहीं है। जो अगर गुली बाबा का बुक भी ले रहे हो तो जो न्यू वर्जन है जिसका पिंक कलर का कवर है, इस तरीका का कवर है, वो आपको लेना है। जो पुराना वर्जन था इस तरीका का, वो बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, ये वाला बुक आप ले सकते हो, ये बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो। नीरज पब्लिकेशन का अगर आपको बुक लेना है तो नीरज पब्लिकेशन का बीएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बुक नहीं लेना है। खासकर मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री को नीरज पब्लिकेशन का बुक्स नहीं लेना है। अगर आप लिए भी हो, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन कुछ ही दिन बाद है, अगर आप लिए हो, उससे पढ़ाई कर रहे हो, तो मेक श्योर कि हर एक आंसर के ऊपर ब्लाइंडली फिट नहीं करना है कि हाँ ये आंसर लिखा हुआ है तो इसमें सही होगा। उसको क्रॉस चेक भी कर लेना है, उसके बाद से उसमें से पढ़ाई करना है। ठीक है, बाकी अदर्स जितने भी हैं, जैसे बैचलर डिग्री का है, अदर्स प्रोग्राम का है, मास्टर डिग्री का होगा, चाहे मास्टर ऑफ इंग्लिश का होगा या हिस्ट्री का होगा या पॉलिटिकल साइंस का है, ये सब सारा नीरज बुक्स में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खासकर जो टेक्निकलिटी आती है, जैसे मैथमेटिक्स में सॉल्व किए हुए हैं, फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए हैं, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए, उसमें बहुत गलती किया गया है और उसमें तो ज्यादातर मुझे गलत ही नजर आया। ठीक है, मैंने बहुत सारा चेक किया, लेकिन क्योंकि मैं सारा बनाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैंने वो चीज नहीं बताया। ठीक है, तो आप लोग देख लो। आप लोग को नॉर्मली अगर हम सम अप करें इस वीडियो को, तो अगर आपको बुक लेना भी है तो कौन कौन लेना है, देखो स्टडी मटेरियल तो इनफ है ही है, लेकिन अगर आप चाहो, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि जैसे चक्रधर पब्लिकेशन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पब्लिकेशन है, ये सब भी अच्छे बुक्स है। इवन चक्रधर पब्लिकेशन का बहुत अच्छा फीडबैक मिला है स्टूडेंट्स की तरफ से। स्ट्रेट फॉरवर्ड भी ठीक है कुछ कुछ का, लेकिन चक्रधर पब्लिकेशन एज कंपेयर टू अदर्स थोड़ा सा ठीक है। ठीक है, तो आप लोग एक काम करो कि नीरज पब्लिकेशन या गुली बाबा पब्लिकेशन जो आपको अच्छा लग रहा है वो भी मंगा लो, चक्रधर भी मंगवा लो। ठीक है, अदर्स का मंगा लो, और अमेजन पे आप लोग देखोगे तो 10 दिन का रिटर्न पॉलिसी रहता है, तो आप लोग मंगा लो, जो भी अच्छा लगेगा वो रख लो, बाकी को रिटर्न कर दो, उसमें तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ये जरूर करना, किसी एक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आंसर ही गलत लिखे हुए हैं, इसको करेक्शन भी नहीं किया जा रहा है। और अगर गुली बाबा का लेना है तो गुली बाबा के जो नए वर्जन है वो सभी बुक्स अच्छे हैं, मैथमेटिक्स के भी बुक्स अच्छे हैं। अगर लेना है तो गुली बाबा का न्यू वर्जन ले लो, और नीरज पब्लिकेशन का अगर लेना है तो बीएससी का नहीं लेना है, बाकी अदर्स प्रोग्राम वाले ले सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और वेरिएशन चाहते हैं तो चक्रधर, स्ट्रेट फॉरवर्ड पब्लिकेशन, ये सब के भी बुक्स ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो रख लेना, नहीं अच्छा लगेगा तो रिटर्न कर देना। 10 डेज की तो अमेजन की पॉलिसी है ही है। ठीक है, तो ये सब था इस वीडियो में। मैं आप लोग को ये रियलिटी के बारे में बताने वाला था, गुली बाबा पब्लिकेशन और नीरज पब्लिकेशन बुक्स के बारे में, जिसमें आप लोग को पता नहीं रहता है कि कौन सा आंसर सही लिखा हुआ है कौन सा नहीं। तो मुझे लगा कि इसके बारे में आप लोग को डिटेल में बताना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस बात की रियलिटी पता चल जाए। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, आप लोग चाहते हैं कि हम इसी तरीके से वीडियो अपलोड करें, इसी तरीके से आप लोग की हेल्प करें, तो आप लोग भी हमें सपोर्ट कीजिए। उसके लिए भी इंस्टा मुझे का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और किसी भी डाउट के लिए आप लोग मुझे डायरेक्टली कॉल करके अपना डाउट पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।